नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह उनका चौथा वारंट था। अगर वे कट्टर ईमानदार होते तो पहले ही वारंट में ईडी के सामने पेश हो जाते। मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका स्टैंड था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए और जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए। उनका ईडी के सामने पेश नहीं होना ही साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वह समझते हैं कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईडी के हर वारंट के बाद वह एक नई चिट्ठी लिख मारते हैं और उसमें एक आध बात नई जोड़कर पुरानी ही बातें दोहरा देते हैं। अब नई चिट्ठी में लिखा है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने भ्रष्टाचार नहीं किया है और आम आदमी पार्टी का कोई नेता भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा। आपने भ्रष्टाचार किया है या नहीं, यह कोर्ट तय करेगी या आप खुद तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि 338 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत नहीं हो रही। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं? आप जज बन गए हैं और कोई नेता कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे ईडी को क्या लेना देना? ईडी का उससे क्या मतलब? वह ईडी के संबंध को इलीगल बता रहे हैं। वह अपने खिलाफ मुकदमे के खुद ही जज बन गए हैं। वारंट इलीगल है, यह कोर्ट तय करेगी या आरोपी तय करेगा। वारंट इलीगल है तो वारंट के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप कोर्ट जाइए। पिछले 10 साल में आप 100 बार से ज्यादा कोर्ट जा चुके हैं। कभी लोअर कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। तो आपको अब हिचक क्या है? असल में हिचक यह है कि अगर कोर्ट ने पेश होने को कह दिया तो फिर क्या करेंगे? निचली अदालतों के साथ अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल के ड्रामे समझ लिए हैं। इसलिए पिछले 1 साल में केजरीवाल को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही। केजरीवाल को भी और उनके सारे मंत्रियों, विधायकों, शासकों, किसी को भी कोई राहत नहीं मिल रही। जिस चीफ सेक्रेटरी को वह जेल भेजने की साजिश रच रहे थे, वह चीफ सेक्रेटरी उनकी छाती पर मूंग तल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के मंसूबे फेल कर दिए। यह वही चीफ सेक्रेटरी था जिसने शराब घोटाला खोला, जिसने शीश महल घोटाला खोला और जिसने कई अन्य घोटाले खोले। अब केजरीवाल ने ईडी को जो नई चिट्ठी भेजी है, उसमें कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। अब ईडी को इससे क्या लेना देना? आप आरोपी होंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप पर आरोप साबित हो रहे होंगे, ईडी के सवालों का जवाब आप सही से नहीं देंगे तो आप गिरफ्तार किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना? और वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि वह लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार से रोक सके। अब कहां लोकसभा चुनाव? अभी 5-6 महीने पड़े हैं और अभी तो चुनाव घोषणा भी नहीं हुई है। आप हर बार नया बहाना लगाते हैं। कभी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव का बहाना, कभी आपको गुजरात जाना है, अब आप गोवा जा रहे हैं, अब आप लोकसभा चुनाव का बहाना लगा रहे हैं। ईडी के सामने आप पेश नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में ट्रायल खत्म करने का आदेश दिया हुआ है, इसलिए ईडी बार बार और बहुत जल्दी, बहुत कम वक्फे में नोटिस जारी कर रही है। जबकि केजरीवाल ट्रायल में सबसे बड़ी अड़चन बन रहे हैं। वह नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी ये मामला खत्म हो, ट्रायल खत्म हो, और नहीं चाहते कि सिसोदिया अगर बरी हो, अगर वह बेगुनाह है जैसा कि केजरीवाल कहते हैं, तो वह नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव से पहले सिसोदिया और संजय सिंह बरी हो। क्या वह उनका यही इरादा है? और शर्मनाक स्थिति है कि वह कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है जिसने खुद शराब घोटाले और शीश महल के आरोप लगाए थे।
केजरीवाल को महाभ्रष्ट बताने वाली कांग्रेस उनके साथ शीट शेयरिंग की मीटिंगें कर रही है। यह साबित करता है कि राहुल गांधी और केजरीवाल में मिलकर खाने की सहमति बन गई है। मिल बांट कर खाओ, यह सहमति बनी है केजरीवाल में और राहुल गांधी में। और अजय माकन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, संजय दीक्षित, जिनकी मां शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और भारद्वाज जैसे पुराने कांग्रेस के नेता सब माथा पीट रहे हैं कि उनका नेता राहुल गांधी क्या करने जा रहा है। केजरीवाल सरकार एक मामले में भ्रष्टाचार में नहीं फंसी है और केजरीवाल खुद भी एक मामले में नहीं फंसेंगे। आप देख लेना, अनेक मामलों में वे फंसते चले जाएंगे। शराब घोटाले के अलावा स्कूल के कमरों के निर्माण का घोटाला, फर्जी टीचरों के नाम पर सैलरी निकालने का घोटाला, सरकारी जमीन पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पार्टी वर्करों को किराया देने का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों की नियुक्ति में 50% सैलरी लेने का घोटाला, सरकारी अस्पतालों में दवा घोटाला, खून के फर्जी टेस्ट करवाकर लेबोरेटरी से चंदा उगाने का घोटाला, मुरम्मत के नाम पर नया शीश महल बनाने का घोटाला। अब सामने आया कि कावड़ियों के लिए जो टेंट लगाए गए थे उनमें भी 2020, 21, 22 में 3 साल बड़ा घोटाला हुआ है और हर चीज की कीमत वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा दी गई और फिर उनसे कमीशन लिया गया। केजरीवाल सरकार की हालत वैसी ही हो गई है जैसे मनमोहन सरकार की हुई थी। ईंट उठाओ तो एक नया घोटाला मिलता है। केजरीवाल को लगता है कि एक बार ईडी के हत्थे चढ़ गए तो सारे घोटालों में चार्जशीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे घोटालों के पितामह तो वही है, वह मुख्यमंत्री हैं। उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता आम आदमी पार्टी में, सरकार में पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई मंत्री चूं से चा नहीं कर सकता उनके बिना। इसलिए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। लेकिन वे बच नहीं रहे, वह उसी तरह गिरफ्तार होना चाहते हैं जैसे एक बार पहले हुए थे। 4 पुलिस वाले उठा करके ले गए थे, उन्हें जबरदस्ती उनको उठाना पड़ा था। उस वक्त की वह तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। केजरीवाल चाहते हैं कि अब भी उन्हें 4 लोग उठाकर ले जाएं और वह भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जाएं, जैसे उन्होंने उस वक्त लगाए थे। लेकिन इस बार उनकी रणनीति कुछ दूसरी है। इस बार वह जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे, इसीलिए उन्होंने सुंदरकांड का पाठ शुरू करवाया है। लेकिन वह नहीं जानते कि जब 4 लोग कंधों पर उठाते हैं तो जय श्री राम नहीं बोला जाता, राम नाम सत्य बोला जाता है। केजरीवाल कोई भी काम बिना राजनीति और बिना स्वार्थ के नहीं करते। अखिलेश यादव, शरद पवार और बाकी कई नेताओं की तरह उन्होंने भी कह दिया है कि वह परिवार के साथ राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे, बस ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन वह जितनी देर कर रहे हैं अपने खिलाफ ईडी को उतना ही मजबूत कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।